3 सालों में आने वाली एकादशी वह है पद्मनी एकादशी, जिसे पुरुषोत्तम मास एकादशी भी कहा जाता है। हर साल नहीं बल्कि केवल अधिक मास मल मास में पड़ती है, जो कि अधिक मास लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। इसीलिए यह दुर्लभ एकादशी पूरे 3 सालों में केवल एक बार ही आती है। इस विशेष एकादशी के बारे में कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और 1000 गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो पुण्य यज्ञ तपस्या और तीर्थ करने से मिलता है वह केवल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन चावल खाना और चावल का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल और फलों का विशेष महत्व है। इस दिन ज़रूरतमंदों को जल से भरा घड़ा, मौसमी फल, छाता, वस्त्र, गुड़ और तिल का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। मंदिरों में दीप दान भी किया जाता है। पद्मनी एकादशी यानी कमला एकादशी भी इसे कहते हैं और इस दिन कथा सुनने या पढ़ने या फिर सुनाने से सभी पापों का नाश होता है। वाजपेयी यज्ञ के सम्मान फल की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी इतनी दुर्लभ क्यों है? हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त चंद्र मास जुड़ता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं। इसी पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष में पद्मनी एकादशी पड़ती है। अधिक मास को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है और इसे पुरुषोत्तम मास नाम दिया गया है, जो कि एकादशी तिथि भी विष्णु जी को प्रिय है। इसीलिए इस तिथि और मास का यह मेल अद्वितीय बन जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है कि जितनी पुण्य यज्ञ कठोर तपस्या यह सभी तीर्थों की यात्राओं से जो फल मिलते हैं वे सब केवल इस एक एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए यह एकादशी कितनी दुर्लभ है। पद्मनी एकादशी कथा सुनने से मनुष्य के सभी ज्ञात अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है, मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हमारे चैनल पर सुनिए पूरी कथा।